सोनू मुर्गी और शैतान छिपकली। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर खुशहाली से एक दूसरे का सहारा बनकर उस जंगल में रहते थे। एक बार की बात है, उस जंगल के मुर्गियों के अंडे साथ ही साथ छोटे छोटे खरगोश गायब होने लगे। इस बात से सभी जानवर परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। तभी इन सब से अनजान सोनू मुर्गी ने 4 अंडे दिए। वो अंडों का बड़ा ख्याल रखती थी। मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए अब सब्र नहीं कर पा रही। अब जल्दी ही वो इन अंडों से बाहर आने वाले हैं। सोनू मुर्गी बहुत खुश थी, लेकिन दोपहर के समय जब सोनू मुर्गी सो रही थी तब उसके अंडे चोरी हो गए। अपने अंडे चोरी हुए हैं ये देखते ही सोनू मुर्गी बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसके रोने से जंगल के सभी जानवर उसके पास जमा हो गए। क्या हुआ सोनू, तुम क्यों रो रही हो? मोटू, मेरे अंडे चोरी हो गए। पता नहीं किसने चुराया। सोनू, तुम्हारे भी अंडे चोरी हो गए? क्या मतलब तुम्हारे भी अंडे चोरी हो गए? क्या तुम्हें नहीं पता, जंगल के किसी भी जानवर ने अगर अंडे दिए तो उसके अंडे चोरी हो रहे हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे जानवर भी गायब हो रहे हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। पर सोनू, अब तो तेरे अंडे चोरी हो गए और जिसने चुराए होंगे अब तक तो वो खा भी लिए होंगे। ये सुनते ही सोनू और जोर जोर से रोने लगी। उसे भी लग रहा था कि जिसने अंडे चुराए उसने अभी तक वो अंडे खा लिए होंगे। सोनू, तुम मोटू की बात मत सुनना, क्या पता तुम्हारे अंडे सही सलामत हो। बबलू बंदर की ये बात सुनकर सोनू को थोड़ी राहत मिलती है। वो भी ये सोचने लगती है कि अगर उसके अंडे सही सलामत हो तो मैं कुछ भी करके मेरे बच्चों को बचाऊंगी। ऐसा कहकर वो प्लान बनाने लगती है। दूसरी तरफ कोमोडो ड्रैगन, जो कि एक बहुत बड़ी छिपकली होती है, उसने सोनू के अंडे चुराए थे और अपने खुफिया जगह पर रखे थे। शैतान छिपकली ने जंगल के जिस भी जानवर के अंडे चुराए थे वो उस खुफिया जगह पर रखे थे। मैं अगर थोड़े दिन रुकूं तो इन अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएंगे और बच्चों को खाकर मेरा पेट अच्छी तरह से भरेगा। इन अंडों को खाकर मैं क्या करूं? और ऐसा ही सोचकर उस शैतान छिपकली ने जितने भी अंडे चुराए थे वो सभी सही सलामत वैसे ही रखे थे। बस जो कोई छोटे छोटे जानवर उसने चुराए थे वो उसने खा लिए थे। इधर सोनू मुर्गी अपना जाल बिछाती रही। सोनू मुर्गी जंगल में ऐलान कर देती है कि उसने और 4 अंडे दिए हैं और खुशी का माहौल बनाती है। मेरे 4 अंडे चोरी हो गई, पर देखो मैंने और 4 अंडे दिए हैं। इनका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इनको मैं चोरी होने नहीं दूंगी। ये बात शैतान छिपकली के कानों पर आती है। अपने अंडों का कितना भी ख्याल रखो, आखिर में मैं उन्हें चुरा कर ही रहूंगी। ऐसा सोचकर शैतान छिपकली दूसरे दिन दोपहर ही वो अंडे चुराने जाती है। वो देखती है कि सोनू मुर्गी सो रही थी। पिछली बार भी सो रही थी, अभी भी सो रही है। ये क्या अपने अंडों का ख्याल रखेगी? इसके अंडे चुराना तो मेरे दाएं हाथ का काम है। ऐसा सोचकर शैतान छिपकली आगे बढ़ती है। जैसे ही वो सोनू मुर्गी के अंडों की जगह पर आती है तभी बबलू बंदर ऊपर से बाम्बू के पेड़ से बनाया हुआ जाल उसके ऊपर डाल देता है। उसके अंदर छिपकली अटक जाती है। तभी मोटू हाथी दूर से वो रस्सी खींचता है और वो छिपकली उस जाल में अटक कर फंस जाती है और हवा में तैरने लगती है। अरे ये क्या, ये तुम सबका जाल था? हाँ, ये हमारा जाल था और हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमें नहीं बताओगे कि हमारे अंडे कहाँ हैं।
शैतान छिपकली अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो उनके जाल में फंस चुकी थी। शैतान छिपकली उन्हें अपने खुफिया अड्डे के बारे में बताती है। सभी जानवर वहाँ पर जाते हैं और अपने अपने अंडे सही सलामत पाते हैं। अपने अंडे सही सलामत देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सोनू मुर्गी का शुक्रिया अदा करते हैं। सोनू मुर्गी भी अपने अंडे सही सलामत देख बहुत खुश हो जाती है। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आगे से तुम चारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सभी की एक दूसरे के साथ दोस्ती थी। इन्हीं सब के बीच वहां पर मोटू नाम का एक हाथी रहता था। वो शरीर से बहुत बड़ा था और बहुत ही ताकतवर था। सभी जानवर उसके सामने छोटे दिखते थे और खुद में ताकत होने की वजह से मोटू हाथी बहुत ही घमंडी था। वो किसी से बात नहीं करता था और हर किसी जानवर को अपने से कम समझता था। मोटू हाथी के सामने जंगल का कोई भी जानवर जाने से डरता था, क्योंकि मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता था और वो जानवरों को मारने लगता था। एक बार बबलू बंदर पेड़ पर बैठकर आराम से केले खा रहा था। बबलू को केला खाते देख मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो बबलू के पास गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे केले खाओ? अगर तुम केले खाओगे तो मेरे कुछ नहीं बचेगा। इस जंगल के सभी केले मेरे हैं और मेरी इजाजत के बिना कोई केला नहीं खाएगा। मोटू, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये केले तुम्हारे कैसे हो सकते? ये तो मैंने पेड़ से तोड़कर खाए हैं, और अगर मैं केले नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इस बात पर मोटू को और गुस्सा आता है। उसने अपनी सूंड से बबलू को पकड़ा और गोल गोल घुमाकर फेंक दिया। बबलू बंदर को इस पर बहुत चोट आती है। सभी जानवर ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। सभी जंगल के मैदान पर मिलते हैं। शेर खान, आप कुछ कीजिए, हम इस मोटू से बहुत परेशान हो गए हैं। देखो उसने बबलू का क्या हाल किया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर अगर मोटू को मैंने कुछ कहा तो उसे फिर से गुस्सा आ जाएगा और वो इस जंगल में तबाही मचा देगा। उसमें कई सारे जानवर जख्मी हो सकते हैं। मुझे इसीलिए क्या करूं वो समझ नहीं आ रहा। कालू चीता ये सब सुनता है और वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मोटू हाथी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे प्यास लगने पर वो जंगल के तालाब के पास पानी पीने चला जाता है। तालाब के पास जाते वक्त वो देखता है वहां पर सोनू गाय पानी पी रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या? तुम्हें यहाँ पर पानी पीना तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तुम्हारे सामने रास्ते में थोड़ी ना हूँ, तुम भी तो पानी पी सकते हो। मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से पानी भी मत पियो। दूर हो जाओ यहाँ से। ये तालाब तुम्हारे थोड़ी ना है। ये जंगल के सभी जानवर इस तालाब से पानी पीते हैं। तुम होती कौन हो मेरे सामने मुंह चलाने वाली? और वो दौड़ता हुआ जाता है और सोनू गाय को धक्का दे देता है। सोनू गाय नीचे गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। तभी वहां पर कालू चीता आ जाता है। मोटू, तुम्हारा ये तमाशा बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोटू हाथी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या अब तुम मुझे सिखाओगे? हैं? तुम मेरे सामने कितने छोटे हो, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं अकेला तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ, पर तुम भी तो अकेले इस पूरे जंगल के जानवरों के सामने कुछ नहीं हो। क्या? और वो अपने पीछे देखता वहां पर जंगल के सभी जानवर होते हैं। जंगल के सभी जानवर तुम्हारे बर्ताव से तंग आ चुके हैं। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो सभी जानवरों से मिलजुल कर रहना होगा, वरना इस जंगल से चले जाओ। तुम लोग होते कौन हो मुझे इस जंगल से निकालने वाले? हम भी इस जंगल में रहते हैं मोटू, और इस जंगल पर हम सब का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मोटू हाथी ये सुनकर जोर से हंसने लगता है, पर तभी जंगल के सभी जानवर उसकी ओर गुस्से से बढ़ रहे थे। मोटू हाथी को अब क्या करूं समझ ही नहीं आता है। मोटू हाथी मन में सोचता है, अगर मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैंने जो भी किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुम आगे से ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे हम में से कोई एक तुम्हारे से मुकाबला नहीं कर सा, तो हम सब एक साथ खड़े होकर तुमसे मुकाबला कर सकते हैं, याद रखना। मोटू हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो धीरे धीरे कर जंगल के जानवर से दोस्ती करता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद की ताकत का दूसरों पर गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, पर उसी जंगल में एक छोटे से कोने में रहती थी एक मुर्गी। मीनू मुर्गी अकेले ही रहती थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मीनू मुर्गी एक बड़े से पेड़ के नीचे रहती थी। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे, पर ना वो कभी मीनू मुर्गी से बात करते थे, ना मीनू मुर्गी कभी उनसे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन मीनू मुर्गी ने अंडा दिया। उस दिन से मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी। वो अपने अंडे का बहुत ख्याल रखती थी। उसने वो अंडा अपने घर में अच्छी तरह से रखा हुआ था।
जैसे जैसे दिन कटते जाते मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने का उतना ही उत्सुक होने लगी। एक दिन सुबह सुबह अंडे में से एक बच्चा बाहर आया। मीनू मुर्गी उसे देखकर उछल पड़ी। मेरा बच्चा आखिरकार अंडे से बाहर आ ही गया। कितना खूबसूरत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। सभी कौवे को मुर्गी के बच्चे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। सभी अब मीनू मुर्गी का बच्चा खाना चाहते थे। काला कौवा, जो कि उन कौवों का मुखिया था, वो कहता है, कोई भी इस मुर्गी का बच्चा नहीं खाएगा। वो बच्चा सिर्फ मैं खाऊंगा। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो उसकी खैर नहीं। काला कौवा बाकी सभी कौवों से थोड़ा बड़ा था और सभी उससे बहुत डरते थे, इसीलिए वह उनका मुखिया था। किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुर्गी का बच्चा खुद खा ले, क्योंकि अब काले कौवे को वो बच्चा चाहिए था। दूसरे दिन मीनू मुर्गी अपने बच्चे के लिए और अपने लिए चारा ढूंढने को अपने घर से बाहर गई। मीनू मुर्गी सोचती है, मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छा खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। वो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लगती है, पर तभी उसे अपने घर की तरफ से एक शोर सुनाई देता है। वहां पर पेड़ के सभी कौवे बहुत शोर मचा रहे होते हैं। मुर्गी अब डर जाती है। जल्दी भागकर वो पेड़ के पास पहुंच जाती है। तब वो देखती है कि काला कौवा उसके घर के ऊपर बैठा है और अपनी जुबान से उस घर पर वार कर रहा है। मीनू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पंख फड़फड़ाकर उस काले कौवे पर वार कर देती है। मीनू मुर्गी भी शरीर से बड़ी होती है। दोनों ही वहां पर लड़ाई होती है। तुम्हारी तेरी मत, तुम मेरे बच्चे को खाने की कोशिश करोगे? आज नहीं तो कल मैं तेरे बच्चे को खा ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ जाता है। मीनू मुर्गी अब बहुत डर जाती है। वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, पर मुझे और मेरे बच्चों को भी भूख लगी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? वो ये सब सोचकर रोने लगती है कि कहीं उसका बच्चा भूख से ना मर जाए। तभी वहां पर कीनू नाम का एक कौवा आ जाता है। मीनू मुर्गी उसे देखकर डर जाती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। लगता है तुमने कुछ खाया नहीं और तुम्हारा बच्चा भी भूखा ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये चने लेकर आया हूँ। कीनू कौवा मीनू मुर्गी के लिए खाना लेकर आता था। उसने मीनू मुर्गी का घर वापस बनाने में उसकी मदद भी की। ये सब कालू कौवा एक दिन देख लेता है और वो कीनू को बुलाता है। क्या तुम्हें बहुत मस्ती चढ़ी है? मेरे दुश्मन से हाथ मिला रहे हो? वो मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरी दोस्त है। मैं तुम्हें उसके बच्चे को कुछ नहीं करने दूंगा। तब कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। ऐसा है तो मैं आज ही उसका बच्चा खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ते हुए मीनू मुर्गी के घर पर आता है और उसका घर वापस से तोड़ने लगता है। तब कीनू कौवा वहां पर आ जाता है। ऐसा मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तुम क्या करोगे? तुम तो मेरे से कितने छोटे हो। हाँ, मैं तुम्हारे सामने छोटा हूँ, पर हम दोनों मिलकर तुम्हें हरा सकते हैं। ऐसा कहते ही मीनू मुर्गी अपने घर से बाहर आती है। दोनों मिलकर जमकर कालू कौवे के साथ लड़ाई करते हैं। आखिर में कालू कौवा बहुत घायल हो जाता है और हार जाता है। तभी पेड़ से बाकी कौवे भी नीचे आते हैं। सभी मिलकर काले कौवे को वहां से भगा देते हैं। किसी को भी काले कौवा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत दुष्ट था। आखिर में सभी कौवे मिलकर मीनू मुर्गी का घर वापस से बना देते हैं और सभी मीनू मुर्गी के दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट लोगों की हमेशा हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है।